अग्निकांड के बाद लक्ष्मी नगर में फिर बड़ा अवैध अतिक्रमण। कोचिंग सेंटर्स के वापस लगे बोर्ड। कोचिंग सेंटर के पास नहीं है फायर एनओसी। ट्रैफिक चालान कम कराने का बढ़िया मौका। 13 जुलाई को होगा लोक अदालत का आयोजन। हर 3 महीने में लगाई जाती है लोक अदालत। कड़कड़ी मोड़ पर बने गड्ढों में आम जनता की बड़ी मुश्किलें। गड्ढों को भरने में निगम कर रहा खानापूर्ति। गड्ढे बन सकते हैं, एक्सीडेंट का खतरा। मॉनसून से पहले लोगों ने अपनाए खास इंतजाम। डेंगू से बचाव के लिए लोग हुए जागरूक। अभी तक डेंगू के मामले में नहीं हुआ इजाफा। नगरी से गगन सिनेमा के बीच बन रहा फ्लाईओवर निर्माण कार्य से लोगों को हो रही परेशानी। फ्लाईओवर की डेडलाइन 4 महीने और बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुखर्जी नगर में आग लगने के हादसे के बाद लक्ष्मी नगर के कई कोचिंग सेंटर पर सरकार ने पोस्टर हटाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब यहां का नजारा फिर से पहले की तरह हो गया है। बता दें, यहां आग लगने के हादसे के बाद इंस्टीट्यूट पर लगे बिल्डिंग पर अवैध बोर्ड और पोस्टर को हटा दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है अब वहां का नजारा पहले की तरह हो गया है। सभी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट के बोर्ड बिल्डिंग ग्रुप पर वापस लग गए हैं और अतिक्रमण भी काफी बढ़ गया है। वहीं इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो कोचिंग सेंटर से निकलने की भी जगह नहीं है। पूरे इलाके में अतिक्रमण फैला हुआ है। वहीं कई कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से चल रहे हैं और ज्यादातर कोचिंग सेंटर पर फायर की एनओसी भी नहीं है। आप देख रहे हैं G20 अभी आया था, तो आप ये बोर्ड जो लगे हुए हैं ना बड़े बड़े, आपने देख रहे होंगे ये बोर्ड सारे हटे हुए थे। आज ये बोर्ड कोई आगजनी वाली या घटना अभी आपने देखा होगा, बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी गुजरात के अंदर। अभी हाल कल 6-7 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं वहाँ पर। अगर ऐसी कोई घटना विकास मार्ग पर हो जाए तो जो ये फायर ब्रिगेड और अन्य संसाधन है, जो बचाव के संसाधन होते हैं, उनका अंदर आना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। अतिक्रमण के लिए एक तरह से ज़मीन कम पड़ रही है, अब उनको मल्टी स्टोरी अतिक्रमण की आवश्यकता है। इस मार्ग पे सबसे बड़ा अतिक्रमण है। ये बोर्ड तो लगे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी यहाँ शॉप्स हैं, जितनी दुकानें हैं, उनके आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने कब्जे कर रहे हैं। जहाँ फुटपाथ है, जहाँ पर पैदल पार पथ है, यानी पैदल चलने वाली साइड है, आप सर्विस लाइन देख रहे हैं। सर्विस लाइन जो बनी हुई है कि जिस पर कोई भी व्हीकल आए जाए आसानी से, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, चाहे किसी वीआईपी की गाड़ी हो, चाहे किसी आम आदमी की गाड़ी हो, यहाँ पर इतना अवरोधक है, इतने कब्जे हो रहे हैं इस विकास मार्ग पर कि आप स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। यहाँ पर जब तक ये अवरोधक नहीं हटेंगे, यानी कि ये कब्जे नहीं हटेंगे, यहाँ पर उनका अपना जो भी यहाँ के एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट, या जो भी विधायक हैं, या जो भी काउंसलर हैं, उनके द्वारा उनकी सतह पर ये कार्य होते हैं और उसी के द्वारा यहाँ पर आगे कब्जे कर दिए जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई है। लोगों का अगर चालान कटता है तो उनके लिए यह खबर बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि विशेष लोक अदालत 13 जुलाई को लगाई जा रही है। इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से निपटने के लिए अदालत लगाई जाएगी। बता दें, इसके अंदर कई और चालान का भी भुगतान किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका लिंक जनरेट 10 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट से आपको मिल जाएगा और अपना नोटिस चालान भी आप निकाल पाएंगे। यह लोक अदालत हर 3 महीने में लगाई जाती है। इसमें 1 लाख से ज्यादा का चालान निस्तारण किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी लोक अदालत 13 जुलाई के लिए आयोजित की जा रही है। डीएलएसए द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया जाता है, जिसके द्वारा आम जनता अपने ट्रैफिक चालानों का भुगतान कर सकती है। यह एक डीएलएसए द्वारा अच्छा इनिशिएटिव मैं मानूंगा। इसके द्वारा कोर्ट का बर्डन कम हो जाता है। 9 और 10 तारीख से ऑनलाइन डीएलएसए पोर्टल के थ्रू जनता अपने चालानों के टोकन निकलवा पाएगी। 13 जुलाई 2024 को जो नेशनल लोक अदालत का इसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 31 मार्च 2024 से पहले के जितने भी ट्रैफिक के कंपाउंडेबल चालान हैं वो
जो है यहाँ पे भरे जाएंगे। और ये जो नेशनल लोक अदालत है ये दिल्ली के सभी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रैफिक चालान को अगर आपने नोटिस को डाउनलोड करना है तो उसकी जो अवधि है वो 10 तारीख को 10 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे उसका ट्रैफिक का जो चालान है उसका लिंक ओपन होगा और उस लिंक पर जाकर के आप अपने ट्रैफिक चालान के नोटिसेस को उसमें से पब्लिश करवा सकते हैं, जिनका छुटकारा जो है 13 जुलाई 2024 को किया जाएगा नेशनल लोक अदालत में। कैलाश हॉस्पिटल से पपरगंज की तरफ जाने वाली सड़क पर बने करकड़ी मोड़ की हालत काफी खराब है। बता दें करकड़ी मोड़ पर काफी गड्ढे हैं, जिसमें आम जनता को आने जाने में काफी परेशानी होती है। यहां से गुजरते समय लोगों को मोड़ पर ही काफी गड्ढे से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। दरअसल काफी समय से इस रोड पर यह गड्ढा ऐसे ही बना हुआ है, जिससे लोगों की स्पीड रुक जाती है और अब सड़क पर बने इन गड्ढों पर कच्चा मलबा लेकर डाल दिया गया है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि गड्ढों में कच्चा मलबा डलने से उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। अब सड़क पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन को इन गड्ढों की मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, गड्ढे में ब्रेक मारने पड़ते हैं, निकालनी पड़ती है, तो दिक्कत तो आती है। बनना चाहिए था इनको। सभी वाहनों वालों को होती है, यहाँ पे जाम भी लगती है। भाई जब गड्ढा होगा तो आगे गाड़ी रुक के जाएगी और मोड़ पे भी है। दूसरा इसमें अगर जैसे हमारे ये ऑटो पुराना वाला ऑटो होता तो टूट जाता, हाउसिंग टूट जाती उसकी। ये देखो यही पड़ा है यहाँ पे। हाँ, नुकसान भी करती है। मॉनसून के आगाज के साथ सबसे पहले लोगों को बीमारियों का डर सताने लगता है। बरसात आते ही जगह जगह पानी रुकने के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो पता चला कि काफी लोग अब जागरूक हो चुके हैं और बरसात आने से पहले लोग अपने आसपास सफाई रखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके पास पानी इकट्ठा ना हो। इसलिए अभी तक डेंगू के मामले में इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें अगर सरकार भी अपना रोल सही से निभाएगी तो डेंगू के मामले नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक ही बरसात में सड़कों पर पानी भर जाता है और काफी समय तक सड़कों पर से मलबा और कूड़ा नहीं उठाया जाता है, इसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है, जिस पर प्रशासन को भी जागरूक रहने की जरूरत है। नहीं, लोग तो जागरूक हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। अपने आप अगर हम अपने घर को, अपने घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा ना होने दें या कूलर को समय समय पर साफ़ करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि डेंगू इस तरीके से पनपेगा। गमले को, कूलर को, टायर पड़े हुए हैं जो वैसे ही रख के छोड़ देते हैं लोग, उन चीज़ों को अगर देखते रहें तो शायद डेंगू के फैलने की उम्मीद नहीं है। और डेंगू अगर फैल भी जाता है तो ऐसा कोई हवा नहीं रह गया है ये डेंगू की अब संभाला ना जाए। अगर हम जागरूक हैं, हमें पता है कि डेंगू बीमारी होने के बाद किस तरीके से उस पर हम बिना डॉक्टर के पास गए हुए कैसे उससे बच सकते हैं तो बचा जा सकता है, बड़े आसानी से बचा जा। देखिए कन्फ्यूजन ये होता है कि जिस डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर का अगर बच्चों को या और लोगों को एडवाइस देने के बजाय हम डॉक्टर को गवर्नमेंट एडवाइस दे कि आप जागरूक करिए लोगों को। किसी भी तरीके का फीवर हो, मौसम चेंज हो रहा है तो उस फीवर के प्रति डेंगू बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ा नहीं है, ना आया है लेकिन बढ़ने की उम्मीद है। तो डॉक्टर जब फीवर का जैसे केस आना स्टार्ट हो जाता है तो डॉक्टर वहीं से कहना शुरू कर दे कि आप इस पर ये काम करो। डॉक्टर ही अगर उन्हें जागरूक करने लगेंगे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये, और ना ही इससे बचने की कोई, ऐसा नहीं कह सकते कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को सबसे पहले तो बच्चों को सबसे जल्दी ये होती है कि बच्चों को ये बीमारी पकड़ती है, कोई भी बीमारी हो। सबसे पहले कि हमें बच्चों को जागरूक करना है, क्योंकि पूरे कपड़े पहने, फुल कपड़े पहने, फिर वो जैसे स्कूल भी जाना हो तो स्कूल वाले को भी समझाना चाहिए, क्योंकि एक बार अब स्कूल का जो है फुल अगस्त या सितंबर से शुरू होता है फुल कपड़ों का, तो कायदे से जुलाई से ही शुरू हो जाए, लेकिन गर्मी भी होती है तो इस हिसाब से स्कूल प्रशासन को जागरूक करना चाहिए कि फुल कपड़े पहन के आए, और हमें भी जागरूक करना चाहिए बच्चों को। घर में किस तरीके से जो है मतलब वातावरण बना सकते हैं ऐसा कि डेंगू की, मलेरिया के मच्छर ना पैदा हो? क्योंकि जैसे ही जून ख़त्म होते हैं या जुलाई शुरू होते हैं, लगभग यही मौसम होता है पनपने का, अगस्त, तो अगर पनपने का तो कपड़े, फुल कपड़े पहन, कूलर है, सूखा कूलर चलाएं इस मौसम में। कूलर पानी करते हैं ऐसे में बचने के लिए? बस हम तो कूलर सबसे पहला तो कूलर का बंद कर देते हैं
पानी वाला मोटर बंद कूलर का, ठीक है। सूखे कूलर चला रहा है। फिर बच्चों का है कि बच्चों को ज़्यादा घर से निकलने का भी नहीं देते, घर में रहो। फिर घर के आसपास जैसे पानी ना जमा हो, वो अपना वाइपर से 2 मिनट लगता है, वाइपर से अगर आदमी चाह ले तो कोई परेशानी नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नन्नगरी से गगन सिनेमा के बीच बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य से लोग काफी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का समय तय किया गया है। जिस पर जब सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने बात की तो लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर रोड टूटी हुई है, जिस वजह से कहीं भी पहुंचने में काफी समय लगता है। साथ ही इसके बनने से बहुत धूल भी उड़ती है। आपको बता दें कि गगन सिनेमा से लेकर लोनी गोल चक्कर तक लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। इस पर लोगों का कहना है कि इस फ्लाईओवर की वजह से यहाँ लाइट भी नहीं आती है, जिससे हमें काफी तकलीफ होती है। फिलहाल लोगों को सुबह के समय जाम का सामना भी करना पड़ता है, जिससे सुबह लोगों और बच्चों को स्कूल व ऑफिस पहुंचने में देरी होती है। बता दें अलग अलग कारणों से फ्लाईओवर की नई डेडलाइन 4 माह बढ़ाई जा रही है। सर काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी जाम लग जाता है यहाँ पे, और रास्ता भी सही नहीं है, पूरा रास्ता भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्लाईओवर बनना जब से तो रास्ता बिल्कुल बेकार ही होया पड़ा है एकदम। कितना समय लगता है आपको यहाँ से पार करने में, अगर लोनी गोल चक्कर जाना हो तो? कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। और जाम लग जाए तो? जाम लग जाए तो घंटा भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उधर का रोड पूरा ऐसा हो रहा है, धूल मट्टी से भरा हुआ। हमारे देख रहे हो मैं कैसे आ रहा है इस टाइम, ऐसे मुंह ढक ढक के आ रहा है। स्कूल टाइम में इतना ट्रैफिक होता है भैया, स्कूल के बच्चे लेट होते हैं, गाड़ियाँ वाले नहीं पहुँचते कॉलोनी में बच्चों को लेने, कहते रोड पे लेने आ जाओ। इतना बुरा हाल है इस फ्लाईओवर से। लाइट की भी दिक्कत आ रही है। लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही है, 4-4 5-5 घंटे कॉलोनियों की लाइट कट कर रहे हैं इस फ्लाईओवर के चक्कर में। इतना बुरा हाल है इस फ्लाईओवर की वजह से इस टाइम। कह रहे थे कि अक्टूबर तक बन जाएगा, उसके बाद क्या? ये तो और लंबा पोजीशन खींच रहे हैं भैया, और लंबा खींच रहे हैं क्योंकि काम ढीले चल रहा है, डिले है इसका बहुत काम। तो कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत क्या, यहाँ से लेकर चुंगी तक, और ये पूरा एसडीएम कोर्ट से पूरा जाम, इधर पूरा आधा यूपी, इतना बुरा हाल होता है इस टाइम। आधे लोग तो वहाँ पे गिरते हैं, बाइकों से गिरते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेडीज़ हो के, जेंट्स के, रिक्शे विक्से जो मर्जी पलटते हैं। सरकार को कोई लेना देना है नहीं, बस सरकार ने ये काम छेड़ दिया, पब्लिक मरे या कुछ भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम जैसे लोग परेशान हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो अब इन्हें क्या लेना देना, ये तो अपने एसी में बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं हाँ कोई आ रही है खबर, कितना काम हुआ, बस चलने दो और लंबा खींचो ताकि हम सरकार से और लूट सकें। नेता लोग जो होते हैं ना, लूटते हैं वो। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, बहुत टाइम लग जाता है हमें सवारी बनने में। यहाँ पे बहुत बुरा जाम होता है, चौक पे कोई नहीं मिलता है यहाँ पे ट्रैफिक वाला। कौन सा इलाका कहलाता है ये गगन सिनेमा, गगन की रेड लाइट है, ये नन्नगरी इलाका है। कब शुरू हुआ था, कुछ आइडिया? फ्लाईओवर इसको साल भर हो गया जी, 1 साल से ऊपर ही हो गया, अभी तक बना नहीं है। 1.5-2 साल की बात हुई थी। गीता कॉलोनी पुलिस ने छापे के बाद एक फरार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया, सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 46 साल के लक्ष्मीनगर निवासी देव के रूप में हुई है। दरअसल शादरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया गया था। गीता कॉलोनी थाना टीम को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर एक घोषित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बता दें व्यक्ति को दिल्ली कोर्ट ने स्नैचिंग मामले में फरार घोषित किया था। पूर्वी दिल्ली में बने कई बस स्टैंडों की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से रोजाना यात्रियों को काफी समस्याएं हो रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के शरद विहार, स्वास्थ्य विहार और डीडीए फ्लैट ककरडुमा बस स्टैंड की, जिनकी हालत बेहद खराब है। इसी समस्या को लेकर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के शरद विहार पर बने कई बस स्टैंड का जायजा लिया तो पाया कि बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और शेड की हालत भी बेहद जर्जर है। वहीं किरण विहार स्कूल के पास बने 2 स्टैंड का भी यही हाल है। यहाँ इंतजार कर रहे लोग बताते हैं कि बदबू की वजह से यहाँ बैठना मुश्किल है। साथ ही बस स्टैंड की शेड की हालत इतनी जर्जर है, यह भी तेज आंधी में गिर सकता है। अगर बात करें स्वास्थ्य विहार पर बने बस स्टैंड की, तो यहाँ लोग बेशक खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्टैंड नहीं बना रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। ये समस्या सालों से ऐसी बनी हुई है, जिस पर प्रशासन भी कोई सुधार नहीं कर रहा है। करकटुमा बस स्टैंड है और कितना गंद मचा हुआ है, बगल में कॉलोनियाँ हैं और स्कूल है बच्चों का, सरकारी स्कूल, इसके बावजूद भी कितना गंद मचा पड़ा हुआ है सारी जगह। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं है। हालत देख रहे हो, आपको खुद सामने है, एक बार दिखा दो कैमरा जूम करके। बिल्कुल खस्ता हालत है, कोई काम नहीं, अच्छी धुलाई भी नहीं होती, कभी कोई पानी ना, गंद मचा हुआ है यहाँ पे। देखो कितना सबसे गंदे, कैसे मुझे लगता है 15 साल हो गए इसको सेट चेंज हुए कम से कम। देखो जंग लगी पड़ी है सारी, गिर जाएंगे बच्चों के ऊपर, या कोई जो बैठे रहेंगे दब जाएंगे। जो एयरपोर्ट का हालत हुआ है वही हालत हो जाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या इसी स्टॉप की
और भी हैं बहुत सारे स्टॉप। आप करकटनुमा का पीछे इस साइड का देखो, शरद विहार वाला सामने का, सैनी इनकिले के सामने, उससे भी बेहतर हालत है उसका। नहीं, वैसे खड़े रहते हैं, बोर्ड नहीं लगा हुआ, वैसे लोग खड़े रहते हैं। अभी 4-5 आई थी बस, निकल गई वो करके तो, और पैसेंजर आओ आ जाए खड़े रहेंगे। नहीं, दिक्कत तो बहुत है। देखो तो आप धूप में खड़ा रहेंगे, गर्मी का टाइम है। चलो हाँ, छोटे बच्चे भी होते हैं, लेडीज भी होती है। स्टैंड नहीं है जहाँ पे खड़ा होता है आदमी, इंसान दिखता है कि हाँ ये स्टैंड है, और खड़े होने की एक जगह होती है। परेशानी ये होती है कि आदमी को दिखता नहीं, वो बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है आगे वाले स्टैंडों पे, ऐसा होते हैं। नहीं, बसों की दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है, बस तो आती हैं। बैठने की तो दिक्कत है, गाड़ी लगी हुई है, प्रॉब्लम है, कैसे दिखेगा आदमी को, और खड़े होने में दिक्कत होती है। मान लो हम बीच रोड पे खड़े हैं, गाड़ी लगी है तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मौसम की मार तो हर कोई झेल रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर कभी बरसात हो जाती है, फिर कहाँ जाएगा इंसान, खड़ा होगा। प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि एक स्टैंड होता है पर्टिकुलर हर जगह, वैसा स्टैंड यहाँ पे भी होना चाहिए। और ये जो गाड़ी पार्किंग है उसको हटा के यहाँ पे एक खुला एरिया होना चाहिए। ये बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बस स्टॉप बनाए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर खड़े होकर के बसों का इंतज़ार कर सके। कई बार ये सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है जब ये बस स्टैंड की हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ शरद विहार के बस स्टॉप पर, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी इस बस स्टॉप की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है। यहाँ की जो शेड है पूरी जर्जर हो चुकी है, यहाँ का जो बोर्ड है पूरी तरीके से मिट चुका है। साथ ही साथ हालत इतनी ख़राब है कि अगर कोई तेज़ हवा आंधी चलती है तो ये शेड गिर सकते हैं और हादसा भी हो सकता है। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ ये बैठने की जगह है वहाँ पर किस तरीके से गंदगी है, बेतहाशा यहाँ पे इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा था। सब्जी वाले, रेडी वाले यहाँ पर लगा के दुकानें अपनी बैठे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की गई हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्टैंड है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्टैंड है बैठने की जगह टूटी चुकी है। यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ समय के लिए बसें नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से बसें आनी शुरू हो गई है। बसें यहाँ पर रुकती हैं, यात्री यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। और अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के स्टैंडों की तो उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब है। किरण विहार के स्टैंड की अगर बात करें तो उसकी छत भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, ख़राब है, लेकिन उसको बदला नहीं जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रीति विहार के स्टैंड की तो वहाँ पर भी स्टैंड ही मौजूद नहीं है। लोग वहाँ रुकते हैं, धूप हो बरसात हो, खुले में खड़े होकर के वहाँ बसों का इंतज़ार करते हैं। बसें चाहे आधे घंटे में आए चाहे 1 घंटे में, वो खुले में खड़े होकर ही बस का इंतज़ार करते हैं। प्रशासन को चाहिए जब वो बसों की सुविधा लोगों को मुहैया करा रहा है तो साथ ही साथ इन बस स्टॉपों की भी मरम्मत दुरुस्त करी जाए समय समय पर, जिससे लोगों को समस्या ना हो। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। थाना शाहदरा पुलिस टीम ने एक ऑटो चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई। आरोपी की पहचान आसिफ के तौर पर हुई है। बता दें आरोपी पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज है। दरअसल जिले में अपराध, स्नैचिंग और ऑटो चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। थाना शाहदरा टीम ने अपराध की प्रत्येक घटनास्थल का दौरा किया और घटना के CCTV फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया। जब टीम लोनी रोड शाहदरा के पास पहुंची तो टीम ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को संदेह होने पर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर स्कूटी सीलमपुर क्षेत्र से चोरी की गई पाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पूर्व जिले के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी सन्नी उर्फ राहुल के तौर पर हुई है। इस मामले पर डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि 3 जुलाई को थाना कल्याणपुरी में एक FIR दर्ज किया गया था, जिसमें एक शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन कोंडली पुल पर एक स्कूटी सवार व्यक्ति ने छीन लिया था। जिसके बाद सूचना मिलने पर थाना कल्याणपुरी के SHO मुकेश बलियान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम ने घटनास्थल से CCTV फुटेज की जांच की और शिकायतकर्ता ने स्कूटी सवार की पहचान की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।